सविनय मलिक बैंक में काम करते हैं। इसके अलावा भी उनका एक और परिचय है। वो बहुत पशु प्रेमी इंसान है। हर रोज सुबह वो मोहल्ले के सारे कुत्ते बिल्लियों, चील कौवे को बिस्कुट और ये सब खिलाकर अपना दिन शुरू करते हैं। उनके साथ रहते हैं उनकी पत्नी और उनका भतीजा शिबू। शिबू के माता पिता उसके छोटे उम्र में ही चल बसे थे, इसीलिए भतीजे को अपने पास ही रख लिया है। कहाँ हो? जल्दी से खाना दो। आज लगता है 10 बजे का बस छूट जाएगा तुम्हारे लिए। हर रोज 4 घंटे उन फालतू चीजों के साथ बैठे ना रहकर बाजार जाके मछली तो ला ही सकते हो, फिर मैं भी खाना जल्दी बना सकती हूँ। ये नहीं करके वो हर रोज कुत्तों को लेकर समय बिताएंगे। अरे ये सब मत कहो, ये सब मत कहो, कह रहा हूँ। और लोग बेचारे जीव हैं। थोड़ा प्यार करता हूँ, इसलिए सभी जलकर राख हो जा रहे हैं यहाँ पर। मैं नहीं जलती। हे भगवान, हे भगवान। क्या हुआ? क्या हुआ? बातों बातों में सुक्त में घी डालना बिल्कुल भूल गई। अरे ओ शिबू बेटा, थोड़ा जाना, भोले भैया की दुकान से 200 ग्राम घी लेकर आना। हाँ मैया, जा रहा हूँ। मामा पता है, एक बहुत अच्छा चीज देखा। अच्छा, क्या देखा? भोला भैया की दुकान पर एक आदमी आया था। वो इस शहर में जादू दिखाने के लिए आए हैं। 7 दिन यहीं पर ही रहेंगे। उनके पास एक जादुई कुत्ता है। वो पता है, हंसता है, बातें करता है और गाना भी गाता है। ए तू चुप कर, ये सब अनाप शनाप बातें मत कर। ऐसे ही कुत्तों से बच नहीं पाते। और तू जादुई कुत्ते की बात कर रहा है। जाकर पढ़ने बैठ। मामी जितना भी गुस्सा हो, लेकिन शिबू और मामा के बीच में आंखों से सारी बात हो जाती है। शिबू कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह ही सविनय शिबू को लेकर भोला की दुकान पर आता है। ये लो भोला, तुम्हारी भाभी के सामान का लिस्ट, जल्दी ये सब दे दो। कहाँ हो भोला भाई? थोड़ा चाय पिलाओ। ए छोटू, जा आज कब चाय लेके आ। पता है भोला भाई, आज लगभग 30 साल हो गए मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ। कितना सारा अनुभव और कितना कुछ अजीबोगरीब घट चुका है जीवन में। लेकिन सबसे ज्यादा चौंक गया था पिछले साल बांसबेरिया के हौरो गौरी के एक मेले में जाकर। अचानक एक बूढ़ी औरत खुद से ही मुझे बुलाकर ये कुत्ता देती है और कहती है जब भी कोई मुसीबत आएगी तब इसको बोलने को, ये हर समय हर समस्या का समाधान कर देगा। थोड़ा देख सकता हूँ आपके कुत्ते को? हाँ देखिए ना। अच्छा, कभी भी किसी समस्या का समाधान किया है इस कुत्ते ने? देखिए भाई, मैं अकेला इंसान हूँ। जहाँ जगह मिलता है वहीं पर रह लेता हूँ। 2 समय खाना मिलता है तो ही चल जाता है। ऐसे इंसान का और क्या समस्या रहेगा कहिए। लेकिन हाँ, कुछ समय रात को सुनता हूँ कोई हंस रहा है। पहले समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में देखा इस थैली के अंदर ये कुत्ता ही हंस रहा है। और उसके ठीक अगले दिन मेरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। कुत्ता भी
हंसता है। क्या आपने भी उसे हंसता हुआ देखा? मतलब हाँ मतलब नहीं, असल में लगता है आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भ्रम हुआ है। नहीं नहीं, भ्रम नहीं हुआ है, वो आपको देखकर सच में ही हंसा है। इसका मतलब उसको आप बहुत पसंद आए हो। एक काम कीजिए भाई, आप इसको अपने साथ लेकर जाइए। मेरे जैसा सब जगह घूमने वाले इंसान को इसका जरूरत नहीं है। साथ ले जाऊं लेकिन हाँ हाँ मामा, ले चलिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हारी मामी को पता चलेगा तो? आप मुझे दे देना, मैं अपने कमरे में रख दूंगा, मामी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ले चलिए मामा, ले चलिए। ठीक है, ले चलता हूँ। फिर जब तू कह ही रहा है तो देखना भाई, इसको कोई परेशानी ना हो। बस हर रोज 2 बार खाना मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। क्या कपास के कुत्ते को खाना देना होगा हमको? हाँ, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये असाधारण कुत्ता है। शिबू, आओ खाना खाओ। हाँ, आता हूँ मामी। अरे, अभी इस समय इतने सारे बिस्कुट लेकर कहाँ जा रहे हो? अभी तो चावल खाने का वक्त है। ये तो उस कुत्ते के कुत्ता? कुत्ता फिर से कहाँ से आया? नहीं नहीं, वो रास्ते में एक कुत्ता बहुत देर से खड़ा हुआ है, इसीलिए। जल्दी जल्दी खाने को दो मुझे, बहुत भूख लगा है मामी। बिस्कुट को इस समय पॉकेट के अंदर रख लेता हूँ। हाँ, कहाँ हो? कहाँ गई? ये लो, आज थोड़ा अच्छे से मांस पकाओ, मजे लेकर खाता हूँ। बाप रे, अचानक इस समय मांस कहाँ से आया? कभी भी रविवार के अलावा तो मांस नहीं लाते आप। नहीं नहीं, असल में थोड़ा मन हुआ इसलिए लाया। इसमें भी तुम्हारा इतना पंचायत। छोड़ो छोड़ो, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ओ शिबू, सुन सुन सुन, सब कुछ ठीक है ना? हाँ मामा, नो टेंशन, मैंने सब मैनेज कर लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। सुन, मैं थोड़ा मांस ले आया हूँ, रात को मामी से छुप के कुत्ते को थोड़ा खिला देना, ठीक है ना? समझे? ठीक है मामा। अरे कौन हो रहा है? अरे अरे, ये क्या? कुत्ता रो रहा है। मुंह बंद करने से भी रोना नहीं थम रहा है। अरे ये क्या है? कपास का कुत्ता रोता भी है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अभी इसी वक्त इस बुरे डरावने कुत्ते को घर से निकालो। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा दोस्त है, वो यहीं रहेगा। अरे तुम लोग थोड़ा शांत हो गए? देखने दो, कुत्ता अचानक से रो क्यों रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। अभी इस कुत्ते को बाहर निकालो।
नहीं तो मैं जाती हूँ अपने मायके। सारी मुश्किल मुसीबत मेरे ऊपर ही आती है। पता नहीं कहाँ से आया है ये कपास का कुत्ता। ये कपास का कुत्ता रोता भी है। अब यही देखना बाकी था। हे भगवान। कल वो अचानक से रो क्यों रहा था? क्या उसको कुछ तकलीफ हो रहा था? मामा, मैं जाता हूँ, कुत्ते को लेकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जहाँ खड़ा है वहीं रहेगा। मामा, मामा, कुत्ता कहीं नहीं है। क्या? कमरे में ही तो था। कहाँ चला गया? चला गया है, अच्छा हुआ। अब उसे लेकर मत आना, कह देती हूँ। ओ सविनय भाई, यहाँ आइए जल्दी, देखिए क्या हुआ है। क्या हुआ है? बता, क्या हुआ है? वो जो नेवा जादूगर आया था ना, वो कल रात को फिसल के गिरकर मर गया है। क्या ऐसा हुआ है? कल कुत्ता भी उस तरह से रो रहा था। हाँ। अरे, कौन रो रहा है? अरे, अरे, ये क्या, कुत्ता रो रहा है? मुंह बंद करने से भी रोना नहीं थम रहा है। अरे, ये क्या है? कपास का कुत्ता रोता भी है। मामा, मुझे लग रहा है कुत्ता उसके पुराने मालिक के पास होगा। चलिए ना, हम जाकर देखते हैं। अरे वो रहा मेरा कुत्ता। अरे कल रात में चीख सुनकर यहाँ आया था। आके देखता हूँ मिट्टी में गिरकर तड़प रहे थे। मुझे देखकर कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे पास जो कपास का कुत्ता था, मेरा खुश नसीब था, लेकिन उसे खाना नहीं दे पा रहा था। इसीलिए किसी और को दे दिया। कुत्ता भी हंसता है? क्यों? आपने भी उसे हंसता हुआ देखा? मतलब हाँ, मतलब नहीं। असल में लगता है आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भ्रम हुआ है। ऐसा ही कुछ है। हाँ, नहीं, भ्रम नहीं हुआ है। वो आपको देखकर सच में ही हंसा है। इसका मतलब उसको आप बहुत पसंद आए हो। एक काम कीजिए भाई, आप इसको अपने साथ लेकर जाइए। मेरे जैसा सब जगह घूमने वाले इंसान को इसका जरूरत नहीं है। साथ ले जाऊं, लेकिन हाँ मामा, ले चलिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हारी मामी को पता चलेगा तो? आप मुझे दे देना, मैं अपने कमरे में रख दूंगा उसको। मामी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ले चलिए ना मामा, ले चलिए। ठीक है, ले चलता हूँ। फिर जब तू कह रहा है तो देखना भाई, इसको कोई परेशानी ना हो। बस हर रोज 2 बार खाना मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। क्या? कपास के कुत्ते को खाना देना होगा? हाँ, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, यह असाधारण कुत्ता है।
उसका सजा भी मुझे मिला। आप मेरा एक काम कर पाएंगे? हाँ जरूर करूंगा, कहिए। अब जिसके पास मेरा कुत्ता है उनको कह देना वो कभी भी इस कुत्ते को अपने से दूर ना करे। वो बहुत खुश नसीबी का प्रतीक है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता, जैसे कि मेरा। उन लोगों को कह देना कि वो कुत्ते को अच्छे से प्यार से रखे, अच्छे से रखे, अच्छे से। अरे ये सब क्या हो रहा है? और ये आदमी कौन है? मैं रघु डकैत हूँ। आज हमने आपके घर में चोरी करने का प्लान बनाया था, लेकिन आप लोगों ने अपने घर में ऐसा अजीब चीज रखा है, वो पता नहीं था। फिर हम यहाँ आते ही नहीं। हाँ, तुम्हारे और बाकी साथी कहाँ पर हैं? वो सारे लोग पहले ही कुत्ते के काटने से बाहर गिरकर तड़प रहे हैं। एक मैं ही बचा था। हे भगवान, मर गया रे, मर गया। मैं कान पकड़ रहा हूँ और कभी भी इस जगह पर चोरी करने के लिए नहीं आऊँगा, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दे माफ कर दो। अरे कितना अच्छा कुत्ता है। हाँ, कितना अच्छा कुत्ता है। कितना अच्छा कुत्ता है, बहुत बढ़िया। ऐसा आज के समय में देखा नहीं जाता है ना? हाँ, सच में ऐसा देखा नहीं जाता है। क्या पत्नी, देखा ना? इसको तुम बार बार डरावना कहकर घर से निकालने की बात कर रही थी, उसने ही आज हमारा घर बचा लिया, समझी तुम या सच नहीं? में। मुझसे गलती हो गई है, मैं कान पकड़ रही हूँ। उन लोगों को भी प्यार करना चाहिए, ये मुझे अब समझ में आया है, चाहे फिर वो कपास का हो या जिंदा हो। ये कितना मजा आएगा। आज से मैं और मेरा कुत्ता एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। हाँ, सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, समझे? बोलो दोस्तों, तुम सभी हमेशा एक साथ रहोगे, किसी का नुकसान नहीं करना, सभी से प्यार करना, और याद रखना पशु भी हमारी तरह जान होते हैं, इसीलिए उन लोगों के ऊपर कभी भी जुर्म मत करना। याद रहेगा ना बात, समझे?